प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न से पश्चात पिप्लाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन से प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? तब उससे आचार्य पिप्लाद ने कहा, वह देव आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाग, संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन, अंतःकरण और चक्षु, ज्ञानेंद्रियों का समूह, ये भी देव ही हैं। वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मोह को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ। किंतु उन्होंने उसका विश्वास न किया। तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती हैं, उसी प्रकार वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र आदि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगते हैं। तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करते हैं। यह प्राणी अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ है, यही इंद्र और वायु है तथा यह देव ही पृथ्वी, रई और जो सत असत अमृत है वह सब कुछ है। जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋक, यजु, शाम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं। हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्य आदि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। तू देवताओं के लिए प्रियतम है, पितृगण के लिए प्रथम सुधा है और अथर्वा अंगिरस ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणियों के लिए सत्य आचरण है। हे प्राण, तू इंद्र है, अपने संहार तेज के कारण रुद्र है और सौम्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला है। तू ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि अब यथेक्षण अन्न होगा, नंद रूप से स्थित होती है। हे प्राण, तू रात्य संस्कारहीन एक ऋषि नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सत्पति है। हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है। तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो स्रोत, नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर। तू उत्क्रमण न कर। ये सब तथा स्वर्गलोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के अधीन ही है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू